बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अमरोहा में हिंदू समाज ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। डीएमएसपी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों व हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, नरसंहार व उत्पीड़न के विरोध में अमरोहा के मिनी स्टेडियम में भारी संख्या में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए महात्मा डॉक्टर करणपुरी जी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों पर पूजा के समय आक्रमण करके हिंदुओं का नरसंहार किया गया है। हिंदू मंदिरों में मूर्तियां की तोड़फोड़ करते हुए उन्हें अपमानित किया गया है। कई मंदिरों में आगजनी की गई है। हिंदुओं पर अत्याचार व उत्पीड़न करके धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और बांग्लादेश सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम है और हमलावरों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मुद्दे पर तत्काल गंभीर संज्ञान लेकर बांग्लादेश सरकार को मजबूत संदेश भेजें और हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार को तुरंत रोकते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्राम चोटीपुरा स्थित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमेधा ने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे उन्हें अपना धर्म और संस्कृति का पालन करने की स्वतंत्रता मिले। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाने की मांग की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार तत्काल रोका जाए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र सरकार में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पुरजोर मांग उठाई कि बांग्लादेश में हिंदुओं में अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को तत्काल रोका जाए और उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने लायक माहौल प्रदान किया जाए। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर दयाल, सूर्य प्रकाश टांक, ज्ञानी अरविंद सिंह, ज्ञानी जगबीर सिंह, महंत मनोज हरिदास, महंत नरोत्तम गिरी जी महाराज, महंत लवकुश गिरी जी महाराज, महेंद्र रामदास जी महाराज, इस्कॉन के प्रतिनिधि ऋषिकेश पांडे आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में जनपद के कोने कोने से आए भारी संख्या में सनातनी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बीच बीच में बांग्लादेश के विरोध में भी नारेबाजी होती रही। कार्यक्रम के उपरांत जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सनातन धर्म रक्षा समिति अमरोहा की ओर से दिया गया। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों, घरों पर हमले, हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं की निंदा करते हुए भारत सरकार से इस मामले का संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग की गई। सनातन धर्म रक्षा समिति के आह्वान पर जिले के अमरोहा, धनोरा, हसनपुर, गजरौला नगर समेत सभी बाजार पूर्णतया बंद रहे और बार एसोसिएशन के आह्वान पर जनपद कचहरी में भी अधिवक्ता गण कार्य से विरत रहे और सनातन धर्म रक्षा समिति को अपना समर्थन दिया। अत्याचार अनाचार कर रहा है, तमाम हत्या किया। वो हत्या करके आंदोलन करके आतंकवादियों के सहयोग से सरकार बनाया। वो बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है वो इस समय बाबर और औरंगजेब क्या उससे भी आगे आतताई हो गया है। इसलिए उसको हिंदुओं की रक्षा के लिए वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा सुनिश्चित करे और व्यवस्थित करे, और नहीं करता तो इसी तरह से पूरे भारत में प्रदर्शन और विरोध चलेगा। और भारत सरकार से अनुरोध है कि तत्काल कूटनीतिक नीति चल करके वहाँ के सरकार का दमन करके उनको सद्बुद्धि दे के वहाँ अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार को रोके। और पूरे राष्ट्र संघ से भी यही निवेदन है कि राष्ट्र संघ यूएनओ आगे आए। और इसमें कई देश पीछे, यूनिट सरकार के कई देश पीछे हैं जो इस तरह से हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करवाने में उनका सहयोग है। किंतु यूनो से प्रार्थना है, निवेदन है कि वो आगे आए और वहाँ अल्पसंख्यक और हिंदुओं पे हो रहे कुरीतियाँ, हत्या और अत्याचार को प्रतिबंधित करे और यूनिट सरकार को हटा के तत्काल में वहाँ सही लोकतंत्र की स्थापना करें। अगर ऐसा नहीं हो तो अगला स्टेप ऐसा नहीं होगा तो भारत के जैसे बांग्लादेश से बांग्लादेशी भारत में आए हैं, ऐसा हम संपूर्ण भारत के हिंदू एक साथ, कई करोड़ एक साथ जाकर बांग्लादेश का बॉर्डर तोड़ के बांग्लादेश में घुसेंगे और यूनिट सरकार को मार के हटाएंगे। देखिए, बांग्लादेश में कई महीने से जो हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, बहनों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो बिल्कुल सीमातीत है, सीमा लांघ दी है। सारी सीमाएं उसने मानवता को शर्मसार किया हुआ है। यदि ऐसे समय में हम आवाज़ नहीं उठाएंगे,
हम धरना कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम घरों से बाहर निकल करके लोगों को जगा सकते हैं और अपनी सरकार को विवश कर सकते हैं कि उनका खाना पीना सब बंद कर दिया जाए, ऐसे लोगों के साथ व्यापार बंद कर दिया जाए। मनुष्यों के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार होता है, आतंकियों के साथ, राक्षसों के साथ तो राक्षसों जैसा व्यवहार होगा, पशु जैसा व्यवहार होगा। हमें अपनी शक्ति, बल, पराक्रम दिखा करके उस देश को नीचा दिखाना ही होगा, उसको घुटनों पर लाना ही होगा और उसके लिए हमें आगे निकलना पड़ेगा। इसी उपलक्ष्य में आज सनातन धर्म रक्षा समिति ने ये यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन का व्यवस्था की है, मैं तो उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छा लगा। एक नारा भी आपने दिया है, कटोगे तो बटोगे। बिल्कुल, मैंने ये नारा दिया और मैं 25-30 वर्ष से यही बोलती आ रही हूँ कि देखिए, अपने घरों में आपके 1-1, 2-2 बच्चा है, बच्चे के साथ भी अन्याय है, परिवार के साथ भी अन्याय है, बच्चों के रिश्ते नाते नहीं बन रहे हैं और राष्ट्र के साथ और समाज के साथ भी अन्याय है। माता पिता परेशान रहते हैं, एक बच्चा है, क्या होगा, कोई मर गया तो क्या होगा, बीमार हो गया तो क्या होगा। परंतु सबसे बड़ी बात यही, मैं तो उनको राष्ट्र के दोषी मानती हूँ कि जो अपने 1-1, 2-2 बच्चा भी उनसे पालन पोषण नहीं होता है और आजकल तो ये स्थिति बन गई कि एक ही बच्चा करना है। मैं कहती हूँ कि 4 बच्चों से कम घर में कोई भी नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारे धरना प्रदर्शन में लोग आएंगे, तभी तो क्रांति पैदा करेंगे लोग। तो वो डरते रहते हैं कि मेरा एक बच्चा है, मर जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने तो बहुत पहले से कहती हूँ कि सभी के साथ अन्याय है और ये ठीक बात नहीं है कि हम 1-1, 2-2 बच्चे पर सिमट जाए। 4 बच्चे से कम नहीं होने चाहिए, हमारी संख्या बढ़नी चाहिए। हमारा वोट कैसे बढ़ेगा फिर? कुछ महिलाएं अबॉर्शन करा लेती हैं और जो कि नाजायज है, वो तो बहुत बड़ा पाप है, वो तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने जो व्यवस्था दी है, माँ के गर्भ में जो आत्मा आई है, तुम्हारा क्या अधिकार है? वो तो ईश्वर ने दिया है। तुम्हारा क्या अधिकार है कि उसको निकाला जाए बाहर, उसको परेशान किया जाए? ये तो मानवता पर बहुत बड़ा अत्याचार है। ये तो उनको तो उनको क्या दंड मिलना चाहिए? जो करने वाले डॉक्टर वगैरह हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की ओर, शासन की ओर से। तो अमरोहा प्रशासन इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा, जो कि जिले भर में ये अस्पताल चल रहे हैं अल्ट्रासाउंड? बस ये मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो माननीय मोदी जी हैं वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन व्यवस्था तो ये पहले की बनी हुई है। कुछ कुरीतियाँ हमारी प्रशासन व्यवस्था में अभी पहले से चली आ रही हैं, इनको मिटाना होगा और ये जन जागृति से मिटाया जा सकता है। इसके लिए भी आंदोलन धरना करना पड़ेगा, तभी ये मिटाया जा सकता है, क्योंकि समाज को भी कुछ करना है। सरकारें कर रही हैं, पहले से तो बहुत परिवर्तन आया है, परंतु हमारा भी कोई दायित्व बनता है। इन सब कुरीतियों को मिटाने के लिए हमें आगे आना होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।